अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबातु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुर्शिद पाक की किताब का जो दूसरा टॉपिक है वो है राह हदायत। कैसे पता लगेगा कि हम राह हक पर हैं या नहीं? नफ्स और शैतान हमारे अंदर वसवसे पैदा करते हैं कि तुमने इतना पढ़ लिया है, तुम तो वली अल्लाह बन गए हो। अब हमें किस तरह से और किस तरीके से पता लगेगा कि हम सही रास्ते पर हैं? जिक्र करते हुए इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो बंदे रब को नहीं मानते, उनसे मोहब्बत नहीं करते, आपसे दूर हैं और गुनाह भी करते हैं, तो शैतान उनको भी नहीं छोड़ता। हर उनसे वो काम लेता है जो उनको रब से दूर करे। अगर आप जिक्र कल्ब करते हैं तो समझ लें आप शैतान के बहुत बड़े दुश्मन हैं, तो वो आपको भी टारगेट करेगा। तो फिर कैसे पता लगेगा कि हम सही रास्ते पर हैं? मुर्शिद पाक ने फरमाया कि अपनी कैफियत देखें। अगर आप जिक्र फिक्र कर रहे हैं तो उसके नतीजे में आपके अंदर नूरानियत आ रही है, आजिज़ी इनकसारी आ रही है। जब आप तन्हाई में जिक्र करते हैं तो आंसू जारी हो गए। अगर आपका दिखावा ख़त्म हो रहा है तो आप ठीक जा रहे हैं। अगर आप जिक्र करते हैं तो एकदम अल्लाह की मोहब्बत, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत खींचती है। आपको आपके अंदर एक ऐसी कैफियत महसूस होती है जब कोई अपना दूर हो, वैसे ही अल्लाह से दूरी पे होता है। इन कैफियत की वजह से आपको पता लगता है कि आप सही जा रहे हैं। इसके बरक्स आप जिक्र फिक्र कर रहे हैं, आपके अंदर आजिज़ी नहीं आ रही, दिल में सोच पैदा नहीं हो रहा, वजदानी कैफियत नहीं पैदा हो रही, तन्हाई में रोना नहीं आ रहा, तन्हाई में रब से लो लगाने का दिल नहीं कर रहा, तो आप ठीक नहीं जा रहे। तो फिर खुद को परखने की ज़रूरत है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि अपने कल्ब को परखो, तवज्जो करो अपने कल्ब के ऊपर। अगर कल्ब के अंदर तकब्बुर, कीना, हिरस और शहूद जैसी बीमारियां हैं तो समझ जाएं कि आप भी इस मर्ज में शामिल हैं जो नफ्सियाती मरीज है। फिर आपको अपने कल्ब का इलाज करवाने की ज़रूरत है। इसका वाहिद इलाज है ज़िक्र इलाही। जिस तरह एक बर्तन मैला हो जाए तो साबुन से उससे साफ़ करते हैं, और अगर दिल में मैल आ जाए, मतलब अल्लाह से मुखलिस नहीं है, अल्लाह से इखलास नहीं है, तो फिर दिल को कैसे धोएं? इसका बेहतरीन तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि ज़िक्र इलाही से दिलों को पाक किया जाता है। फिर जब दिल साफ़ होने लगे, सोज़ मस्ती आने लगे, अल्लाह की तरफ ज़्यादा मतवज्जा होने लगे, तन्हाई में रोना आने लगे, आजिज़ी पैदा होने लगे, इनकसारी आए, तो समझ जाएं आप हक के रास्ते पर हैं। अपनी तन्हाइयों में बैठकर इन चीज़ों को महसूस करें। अगर आपकी कैफियत इनके बरक्स हैं तो मुजाहिदा भी होता है। अपने खिलाफ जंग करें, अपनी तबीयत के खिलाफ जंग करें, अपने कल्ब पर तसव्वुर करें कि अल्लाह है। इस तसव्वुर को करके इन चीज़ों को निकालने की कोशिश करें ताकि आपके कल्ब अल्लाह की तरफ झुक जाएं, आपका कल्ब रब की तरफ मुड़ जाए। इन निशानियों को पाने, हक का रास्ता पाने, कल्ब की सफाई इंतहाई ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि नफ्स का शैतान मर गया, ऐसा नहीं कि नफ्स का शैतान मर गया, शैतान तो जिंदा है, वहाँ इंसान मर गया। सजदों में सर झुकाने की फुर्सत नहीं रही, सजदों में सर झुकाने की फुर्सत नहीं रही, मोमिन की रूह में बसा इंसान मर गया।